गुड आफ्टरनून। यहाँ पर नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए नरेशन में आपको 5 टाइप्स के सेंटेंस का नरेशन बनाना होता है ना। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और 3 सेंटेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की क्लास में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखो नरेशन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, आज मैं जितना बता रहा हूँ केवल उतना करना, भाई अपने आप से कुछ मत कर। नरेशन करने के लिए नरेशन वाला जो सेंटेंस दिया रहेगा डायरेक्ट नरेशन में, जो भी रहेगा डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक सेंटेंस रहेगा जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, क्लियर। और एक सेंटेंस ऐसा रहेगा या कमिंग जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, है ना। कुछ इस तरह का डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर दिखेगा। बोलो क्लियर है इतना? भाई सपोर्ट करते रहना ताकि मैं समझ पाऊँ, हाँ कि आपको समझ में आ रहा है उसी हिसाब से मैं चल। क्लियर है? डायरेक्ट नरेशन का कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा कि एक कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा और एक ऐसा पार्ट दिखेगा जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ देर मान लेते हैं, अभी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का नहीं पढ़ रहे, क्लियर है। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन, बस इसी चीज को देखना। इसको ऐसे समझो, आप कहीं भी गए, किसी भी गांव में गए, किसी भी स्कूल में गए, तो सबसे पहले आप देखो ऑफिस में है कौन, है ना। ऑफिस में है कौन, मेन आदमी कौन है। बाहर से आपको नहीं मतलब है, पहले आपको देखना मेन कौन है। जो मेन होगा वो ऐसे बाहर घूमता हुआ नजर नहीं मिलेगा, वो एक वेल मैनर्ड मिलेगा, समझ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं अपना ऑफिस में या किसी कमरे में कहीं ना कहीं वो बैठेगा, क्लियर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको मैं अगर समझने के लिए बताऊं तो सबसे पहले आपको देखना जेल के अंदर कौन सा अपराधी बंद है। 5 अपराधी की बात होगी, 5 में से कौन सा अपराधी की बंद है। तो सबसे पहले आप जब आप देखोगे, है ना, तो आप पाओगे कि इसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस बंद है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आप कह रहे हो अच्छा यहां पर तो फिक्स है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा, क्लियर है। किस फॉर्मेट में होगा भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा। और इधर का प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब रहेगा आपका और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ ऐसा होगा। या हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका ना हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो, क्लियर है, समझ पाए भैया। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, ऐसे समझो इसको, एकदम रियल लाइफ से समझो। जैसे आप समझो, आप मान लो पहली बार है आप स्कूल में आए, क्लियर। आप स्कूल में आए, आपको एडमिशन करवाना है, तो आप किसके पास जाओगे? आप स्कूल के हेड यानी कि हेड ऑफ टीचर्स यानी कि प्रिंसिपल या मैनेजर के पास आप जाओगे ना। अब प्रिंसिपल या मैनेजर के पास जब जाओगे तो उस सिचुएशन में पहली जरूरत आपको लगनी होगी, पहचाने तो कैसे, क्योंकि भाई जरूरी है प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल ही हो सकता है प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ टीचर स्टाफ बैठा हो सकता है प्रिंसिपल के साथ कोई कर्मचारी बैठा हो सकता है प्रिंसिपल के साथ कोई बच्चा भी हो, कई सारी कंडीशन है ना। तो सबसे पहली चीज आप तो ये तो देखोगे कि है कौन, लेकिन बड़ी बात होती है पहचानने की। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे जानोगे कि अंदर वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस चीख कर चिल्लाएगा तो है नहीं, आई एम ऑप्टेटिव सेंटेंस, आई एम ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसा तो कहेगा नहीं। आप तुरंत अच्छा तुम आ जाओ भाई, तुमको ही खोज रहा था। स्कूल में आप जाओगे प्रिंसिपल ऐसे थोड़ी चिल्लाए, आई एम प्रिंसिपल, मतलब सुनते अच्छा प्रिंसिपल सर यही है चिल्ला रहे, ऐसा थोड़ी होगा भाई। वो भी प्रिंसिपल क्या कहीं अलग ग्रह से आए रहेंगे? आप बताओ सिंपली, भाई प्रिंसिपल हमारी तुम्हारी तरह या बाकी सारे टीचरों की तरह वो भी रहेंगे, है ना, समझे। तो ऐसे तो नॉर्मल तो पहचान, तो उनको अलग से पहचानने का कुछ तो तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। आप उस नाम से पूछ कर आप उसके पास पहुंच जाओगे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस इस प्रकार का अपराधी है ना, ये भाई राह चलते किसी को श्राप दे देगा, किसी को आशीर्वाद दे देगा, बस किसी का कल्याण, किसी को आजाद कर देगा, किसी को बर्बाद कर देगा, यही काम है इसका। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि क्या एक्सप्रेस करता है? ब्लेस यानी कि आशीर्वाद को एक्सप्रेस करता है।
जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, आशीर्वाद करके आबाद करता है। गुस्सा लगती है तो दुर्वासा ऋषि बन जाता है, श्राप देकर बर्बाद कर देता है, यानी कि कर्ज देता है। कर्ज तो ऐसा सेंटेंस जो कि ब्लेस को यानी कि आशीर्वाद को एक्सप्रेस करे, या जो है कर्ज को एक्सप्रेस करे, या जो अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करे। मेरी इच्छा तुम खूब फलो फूलो, जल्दी ब्याह हुए, लड़का बच्चा हुए, बाप बनो, ई बनो, ऊ बनो, मतलब ऐसे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, है ना। वो एक्चुअली जो है क्या करते हैं, विश अपने अंदर की डिजायर को, विश को एक्सप्रेस करें, या जो ऐसे करें। भिखारी को आपने भिक्षा दे दिया, भिखारी को आपने भीख दे दिया, तब उसने आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम खूब फलो फूलो और हमें 500 के बजाय 5000 भीख दो। मतलब ये नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट इसका ये रहता होगा। फिर से मतलब कहीं भी आपको देखेगा आपने 500 दे दिया, कहीं आप साहब क्योंकि साहब पैसा देने वाले हैं। भिखारी को आपने पैसा नहीं दिया, बद्दुआ दे देगा, तुम मर जाओ। सामने नहीं बोलेगा तो अंदर से बोलेगा, है ना। कुछ तो ऐसे तो सीन होता है भाई, ठीक है ना। तो वो या तो भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रे का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो कि ब्लेस को एक्सप्रेस करे, जो कि कर्ज को एक्सप्रेस करे, जो कि विश को एक्सप्रेस करे, या जो कि किसको एक्सप्रेस करे, प्रे को एक्सप्रेस करे। वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। बताओ समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? बस भाई हमने पहचान लिया, प्रिंसिपल सर का नाम जान लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जाएंगे किसी से भी पूछेंगे महाराज इस नाम का व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे महाराज कि मतलब फलाने से पूछेंगे, धमाके बताएंगे, वो वहाँ मिलेगा जहाँ भी रहेगा, है ना। मतलब हम लोग को आसानी हो जाएगी कि नहीं भाई, नाम में हमने पहचान याद रखा, आसानी से पहुँच जाएंगे। नहीं तो भटकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, भटकेंगे। क्लियर है? अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भैया, पहचान तो लिए, बस पहचान लो, बाकी हम निपट लेंगे। तुम पहचान लो आदमी कौन तो है मारी से, बाकी घर वाले ही तो कहते हैं तुम पहचाने हो ना। हाँ पापा पूरी तरीके से पहचाने, एकदम काला काला था जो है, जब हंसता था दांत पे दिखता था और कुछ नहीं दिखता था जो है, क्योंकि अंधेरे में और काला दिख रहा था। ऐसे आप एकदम पहचान बता रहे हो, बापू निकल गए, चल भैया ठीक है आते हैं, आओ भैया, है ना। जैसे ये मिला सब्जेक्ट, तो आपको ना 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 इनको मत छेड़ो, ये गलती नहीं की, बिल्कुल नहीं की, है ना। सब्जेक्ट को ऐसे लिख देना, ठीक है लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर चले, क्लियर होगा अच्छे से, है ना। एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, may you live long। उसने मुझसे कहा तुम बरसों जियो, हजारों साल जियो, सालों साल जियो, अरबों जियो, खरबों जियो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया ताकि जो है खूब भीख देते रहो। 100 साल जियोगे 100 बार भीख मिलेगी, है ना। हर बर्थडे पर, बड़े लोग के यहाँ होता है बर्थडे पर जो है भिखारियों को बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिलता है ना। चलो खैर को अलग केस है। अब देखो आप गए, पापा बोले ना ना इनको तो बिल्कुल नहीं ले, ये सब्जेक्ट है, हाँ ये सब्जेक्ट नहीं पापा इनको कुछ मत करो, बहुत सीधा है, ठीक है। अच्छा इनको नहीं, इनको भी लिखो ना, ये एसओ साहब है, ये दोनों कौन है, एसओ, इनको मत छेड़ो, ठीक है। नहीं पुलिस को बुला लेंगे, बन जाएंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब ये तो हर जगह कहानी थी ना, हर कहानी वही कहानी, पीछे वाली आधी तो दोहरानी ही है ना। ठीक, अब आया वर्ब, यहाँ पर मिलेगा सेड, यहाँ पर क्या मिलेगा, सेड टू, या तो मिलेगा सेड, दो में से एक मिलेगा। जैसे ही हाँ पापा यही दोनों भाई में बहुत मारे रहे, गिराए मारे रहे, आपने तुरंत पहचान बताया। फिर आप कहे, आप बापू गए, बताओ ये करें, जानते नहीं हो हमारे पीछे कौन है, कौन है, ये 4 लोग हैं, तुम अकेले हो। बापू डर गए, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अभी कौन है, मैं यू लिव लॉन्ग, बताओ अभी कौन है, कैसा संसार है, ब्लेस का संसार है ना, नहीं इसका देखो ध्यान से समझो, इसको मैं बता रहा हूँ, क्लियर करो। उसने मुझसे कहा तुम लंबे समय तक जियो, इसका मतलब उसके अंदर से ये इच्छा उन्होंने जाहिर किया। अगर ये प्रे होता तो भगवान करे मे गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग, है ना, या गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग, ऐसा कुछ होता। लेकिन वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि भगवान करे तुम बरसों जियो,
क्लियर है? तो यहाँ इच्छा मतलब तीसरा भाई मिला, बापू कहे ठीक भैया उनको बुलाओ जरा सा, तो ये कहे हाँ बुला के लाई, रुको ये रुका रहो जाओ ना, अच्छा ठीक है, यहाँ बिस्ट कर दिए ना। और वैसे भी पता है अब ये किस में चेंज हो जाएगा, आपको हो गया ब्लेस, ये सेट टू किस में जाएगा, तो आपको हो गया सेट टू जाएगा या तो किस में भाई, या तो ब्लेस्ड में हो जाएगा, या तो किस में कर्स्ड में हो जाएगा, या तो किस में बिस्ड में, या तो जो है किस में प्रेड में, या तो किस में प्रेड में। ठीक है भैया, बुलाए और बापू ने क्या किया, प्यार से बात किया, समझौता कर लिया, कोई पंगा नहीं हुआ, हम लोग अच्छे बच्चे। ठीक है, बिस्ट हो गया, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, लिख दिया गया, भाई इनको भी नहीं करना, लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब कहानी सही चली। समझ में आया? क्लियर? जब आगे चले तो ये दीवार मिल गई, चूंकि इनके घर में तो घुसना ही है ना, बापों के साथ, मतलब जिनके घर में घुसना उनके साथ चल रहे हैं, उनके घर में देख रहे हो आप, है ना, मतलब इनको यहीं से तो सेंस निकला, यहीं से सेंस निकला। ठीक, अब यहाँ जब पहुंचा गए तो पता चला यार दरवाजा तो बंद है, पापा कह रहे हैं रुको हम खोले थे, रुको हम खोले थे, खोले थे, तो 4 फुट के आदमी को काव खोलो, अरे कहे ऐसे छोटा खोटा मत समझो, अरे छोटे को हल्के मत लो, छोटा बड़ा खोटा होता है। 4 फुट के भाई देखो कैसे दरवाजा खोले, THAT टाइप खुल गया ना, हाँ यार खोल तो दिए, जियो बहादुर, है ना। मतलब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दरवाजे को हटाने के लिए क्या लगेगा, डेट लगेगा, इसको याद रखना, डेट हो गया ना। ठीक है, अब भाई क्या करना है, यहाँ पर सारी कहानी सिंपल होगी, आसानी से बात होगी। गिधारन का पहले कह दिया जाएगा, गिधारन का सवाओ, फिर हम लोग बात करेंगे, गिधारे के ऊपर असर ना जाए, ताकि जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, गिधारन को क्या करो, सवाओ सवाओ, फिर हम लोग काम करेंगे। यहाँ जो भी बापू ये सब आए हैं, फिर बात करेंगे, पहले क्या करो, सवाओ से दिमाग में क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब अकेला डरता है तो अपने साथ हेल्पिंग को ले आता है, कहता हूँ लोग लाओ, हेल्पिंग वर्ब भी लेता है, मतलब समझ रहे हो ना। इसके बाद का सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, सिंपल का मतलब आप यू, अच्छा यू सिंपल है, लेकिन यू कौन से नंबर का प्रोनाउन है, आपको के सेकंड नंबर का प्रोनाउन बेटा 1 2 3 हो जाता है काम आने पर, है ना। तो सेकंड नंबर का प्रोनाउन किसके अनुसार, अच्छा ऑब्जेक्ट कौन है, मी का ऑब्जेक्टिव केस आई, अरे क्या हो गया भैया, आई हो गया, समझ में इतना आया। अब इसके बाद में किस में जाता है, माइट में कर दो ना, आई माइट, और इनको भैया कौन छेड़े, रहने दो, मतलब आगे तो वही रहेगा ना, टेंस ही तो चेंज होगा, सबको नहीं कुछ भी कर दो पता चले पिट कर आ रहे हो, है ना। समझ में आया, बस यही ऑप्टेटिव सेंटेंस, बिल्कुल कहानी। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सेंटेंस की पहचान करनी है, भैया समझ में आया, पहचान करनी है। देखो मैं एकदम आसान से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी में नहीं, हर टाइप के सेंटेंस में कोई भी नरेशन होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, उस सेंटेंस की पहचान करनी है, उस सेंटेंस की क्या करनी है, पहचान। तो भैया अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो आप कहोगे सेड टू जाएगा टोल्ड में, सेड टू जाएगा टेल में, सेज टू जाएगा टेल्स में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप कहोगे सेड किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, से टू जाएगा आस्क में, सेज टू जाएगा आस्क्स में। इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, ये सारा पहले बताया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में, वार्नड में, परपोज्ड। क्लियर है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस 4 सेंस है, 4 लड़का है, एकदम दशरथ पुत्र हैं चारों। क्लियर है। तो आशीर्वाद है तो भाई ब्लेस्ड में कर देना, अगर ये श्राप दिया जा रहा है तो कर्स्ड में कर देना, इच्छा जाहिर की जा रही है तो बिज्ड कर देना, प्रार्थना की जा रही है तो क्या कर देना, प्रेड में कर देना। यानी कि दूसरा नंबर आपको क्या करना है, सेड को चेंज करना है ना। सेड को क्या करना है, चेंज करना है। और हर सेंटेंस में सेड चेंज होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। ये चीज आपको दिमाग में याद रखना है, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर।
समझे भैया? इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस चेंज करना है, कैसे करना है एक एक करके आई होप दिमाग में सेट भी हो गया हो। अब एक बार कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं सारा लिखवा दूंगा। जब कौन सा अगर वो सेंटेंस होगा तो कहाँ, और इसके साथ में हमें तीसरे नंबर पर जो मेन रोल करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाना है, किसी में डेट लगाना है, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है? हटाना है। और हटाकर क्या करना है? कुछ लगाना है, कुछ। अब यहाँ कुछ समझ लो क्या लगाना है, कुछ लगाना है। ये डिपेंड करेगा, सेंटेंस ही बताएगा क्या लगाना है ना? तेल में तला जाएगा, पानी में उबाला जाएगा, डिपेंड करेगा कौन सा अपराधी है। 5 है ना, 5 तरह का सेंटेंस, ये अलग बात है। कुछ लगाना, अब क्या लगाना है दिमाग में सेट होगा ना, बाकी सारी रूल, बाकी सारी कहानी वही पुरानी ही दोहराना है। मतलब सन 1 2 3 के अनुसार टेंस वही चेंज है ना, और इंटेरोगेटिव रहेगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके आगे का प्रोसेस क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। बताओ आसान लगा? आसान है? समझ में आया सबको? एक सेंटेंस करके दिखाओ, अभी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यही 3 स्टेप, यही ये देखो 4 स्टेप है ना, यही 4 स्टेप से हम लोग करते, 4 स्टेप से पूरा का पूरा बनाते। कैसे? एक लिखिए, ही सेड टू हर मे यू गो टू हेल। उसने उनसे कहा जहन्नुम में जाओ, उखड़ पड़ो, मर जाओ, है ना? ये चीज ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा? मे यू गो टू हेल, तुम जहन्नुम में चले जाओ, है ना, बाढ़ में जाओ। मैं यू, और लास्ट में यहाँ पर ये रहेगा भाई एक्सक्लामेशन का मार्क लगाना। यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहता है, मतलब इस सेंटेंस में कौन से नरेशन वाले सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी का मार्क लगेगा, एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस की पहचान करनी, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। कहाँ गया भाई ये? मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम जहन्नुम में चले जाओ, भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान करे तुम मुखर करो, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो मतलब क्या दिमाग में? अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस की पहचान करोगे सेंस भी आ जाएगा दिमाग में, है ना? तो सेंस कौन सा आया? अच्छा, कर्स आया, श्राप दिया जा रहा है तुरंत। भाई इनको तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सेट टू अब किस में चला जाएगा? आप कहोगे कर्स्ड में चला जाएगा। हर को तो हर ही रहने दो। यहाँ पर क्या लगाना है? तो आप कहोगे 4 फुटी, ठीक है, टेट लगा दो। सिंपल बनाना है, सिंपल बनाने के लिए क्या करना है? पहले बच्चों को सवाओ, फिर आगे जो भी हो सवाओ। तो सवाओ से क्या दिमाग में है? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, वर्ब डरे तो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो सवाल लोगे ना, सवाओगे, ठीक है, सवाओ। फिर तो सब्जेक्ट कौन है? यू है, लेकिन यू सेकंड नंबर का पर्सन है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हर है, हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आप कहोगे सी होगा, ठीक है, सी हो गया। मे है तो किस में जाएगा? माइट में जाएगा, माइट कर दो, बाकी आगे का पूरा चेप दो, छाप दो, ठीक है, तो कर दो गो टू हेल्प, और यहाँ फुल स्टॉप। बताओ समझ में आया? आसान लग रहा है ना? इसे लिख लीजिए, पहले नोट डाउन करिए इसे पूरा। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, उसने मुझसे कहा बधाई। क्लियर? आगे सेंटेंस यहाँ पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसकी कहानी देखो, इसका क्या बनेगा। तो ऐसे यहाँ भी तो एक तरह से क्या दिया जा रहा है? बधाई दिया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते आशीर्वाद दिया जा रहा है, ध्यान से समझो। आप ये नहीं कह सकते आशीर्वाद दिया जा रहा है, इच्छा जताई जा रही है, या जो प्रार्थना किया जा रहा है, आप सीधे एक कहेंगे यहाँ बधाई दिया जा रहा है। आप यहाँ कहेंगे यहाँ खुशी जताई जा रही है, इच्छा नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर उसके साथ मिलकर खुशी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। आप उन 4 कैटेगरी में से कुछ कह सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, आप क्लियर कट कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रामर ने क्या किया? कुछ एक्चुअली ये है बिस, यहाँ बिस किया जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट आया है। तो जब विशेष, कुछ विशेष, जैसे आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना, जैसे आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, या यहीं पर ये लिखकर आ सकता है कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स,
ये भी आ सकता है कांग्रेट्स, क्लियर। या जो है थैंक यू, इसके थ्रू भी एक्चुअली अपनी इच्छा को जताई जाती है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। या जो है आपका आता है गुड बाय, बाय, गुड बाय, अलविदा, है ना। बाय गुड बाय में अंतर है, गुड बाय में थोड़ा लंबे समय तक दूर और बाय में ठीक है फिर भी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ करना नहीं है तो क्या करना, ऐसी सिचुएशन में भैया सेड को चेंज कर देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस रहेगा तो आप कर देना कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या कर देना, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देना, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देना। थैंक यू रहेगा तो उसको आप चेंज कर देना थैंक्ड, है ना। थैंक यू रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देना, थैंक्ड। गुड बाय रहेगा तो उसको चेंज कर देना बेड, गुड बाय रहेगा तो उसको किस में चेंज करना, बेड। लेकिन यहां थोड़ी सी कंडीशन है ना, बेड के साथ 2 + B1 चलना, बेड के साथ 2 + B1 चलना रहेगा। लेकिन कहीं कहीं जैसे नॉट के साथ रहता है तो वहां फॉरवर्ड रहता है, तो फॉरवर्ड के साथ है ना, या भी हटाओ दो। इतना भी समझे, इतना समझे ना। अच्छा इसी तरह पहले मैं लिस्ट, अगर जैसे आपका आ जाता है वेलकम, तो आप वेलकम को किस में कर दोगे, वेलकम, वेलकम को आप किस में कर दोगे, वेलकम्ड कर दोगे, क्लियर है। या जो है कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर आपको बिल्कुल चेंज ही नहीं करना, जैसे उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली, है ना। ये जो हैप्पी वाला जितना भी वर्ड है, समझ रहे हैं ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मेरी क्रिसमस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, है ना। तो ये जितना भी है हैप्पी वाला और एक गुड वाला, हैप्पी वाला और एक गुड वाला, और ये गुड बाय को छोड़कर, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इन सबके केस में आपको चेंज करना विश्ड, क्योंकि आप ऑब्जर्व किए होंगे यहाँ प्रेयर असेंबली में बोला जाता है सबको विश करना अपने टीचर को। तो विश करते समय लोग या तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यही तो विश किया जाता है ना। तो इन सबके केस में विश्ड में चेंज करना है सेड को, और इनको हैप्पी होली तो हैप्पी होली रहना, उसके पीछे कोई मत लगाना, होली हैप्पी होली तो मनाना ही होली। सिंपली एक एग्जांपल लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। लिखिए, ही सेड टू मी, हाँ इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप सीधा कह दो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस हो गया। आगे अगर कोई सेंटेंस रहेगा, है ना, आगे अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो क्या करोगे, एंड के साथ आप ऐड कर दोगे, एंड टोल्ड डेट, आगे जो भी सेंटेंस रहेगा, आगे जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करते हुए टोल्ड डेट, आगे जो भी फॉर्मेट रहेगा सिंपल में बदल दें। नहीं समझे, अगर इसके आगे कोई सेंटेंस होगा तो एंड टोल्ड डेट से कंटिन्यू करना, और आगे वाला सेंटेंस रूल जो भी आप अभी तक सीखे हो सिंपल बनाते हुए आगे चले जाओ, कोई दिक्कत उसमें नहीं। क्लियर है। लिखिए, एक बड़ा सेंटेंस लिख लो, पहले एक छोटा सा लिख लो। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैप्पी दिवाली। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैप्पी दिवाली। He said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैप्पी दिवाली। अब मैंने क्या बताया, हैप्पी वाला और एक गुड वाला जितना भी होगा उन सब में चेंज नहीं होगा। तो सेड टू को किस में करोगे, ये भी बताया गया, सेड टू को किस में करोगे, विश्ड में। तो क्या कर दोगे, ही विश्ड मी, और यहाँ क्या करोगे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, एज इट इज जैसे लिख दो, डेट वगैरह कुछ नहीं रखो। आप यहाँ विश्ड टू मी भी कर सकते हो, ही विश्ड टू मी हैप्पी दिवाली, उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली। समझ में आया, बिल्कुल आसान। अच्छा एक और लिखिए, ये बेड वाला लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बेड वाला क्या, गुड बाय रहेगा तो बेड में कर देना, ठीक। लिखिए ये बड़ा वाला लिखिए, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, congratulations, you have scored a good marks,
यू हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स इन एग्जाम, आपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, इस बात की मुझे बधाई दी जाए। बताइए, तो हमने क्या बताया कॉन्ग्रेचुलेशन से, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी के साथ आगे एंड टोल्ड डेट, एंड टोल्ड डेट के साथ आगे कंटिन्यू कर देना, ये चीज ध्यान देना। आगे कंटिन्यू कर दो तो यू किसके अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हैज, हेड किस में जाएगा, हेड में, तो आई हैड आगे पूरा लिख दो, क्योंकि यहाँ कोई चेंज होने वाला तो है नहीं प्रोनाउन। तो आई हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स इन एग्जाम। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है सबको। एक और सेंटेंस लिखे थोड़ा स्पीड। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। अब देखो गुड बाय को किस में चेंज करना है, बेड में, मिल गया तो क्या कर दोगे, ही बेड, ही बेड। अब यहां पर ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट वाला है, पीछे रख दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, है ना भाई। ही सेड टू, उसने कहा कि गुड बाय में माई फ्रेंड्स, इसका मतलब उसने अपने मित्रों से कहा ना, तो ही सेड, ही बेड, और यहां कर दो आप हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, आगे लिख दो एज इट इज गुड बाय। क्लियर है। या फिर इसको आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आप सीधा कर दो ही बेड, उसने कहा गुड बाय, आप इसको पहले कर गुड बाय, और आगे आपको टू के साथ ऐड कर देना है, टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा गुड बाय। मतलब दो तरीका है, बाद में लिखोगे टू के साथ लगाओगे, पहले लिखोगे, जरूरत नहीं है बेड के साथ लगाने की। भैया समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, बस यही चीज आपका रहेगा। वेलकम रहेगा, वेलकम टू कर देना। क्लियर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। अब आपको क्या लिखना है, देखो एक इसको ऐसे लिखकर रस्सी में बांध देना है ताकि भागने ना पाए, एक रस्सी यहाँ लगा देनी है, रस्सी उसी रखे रहो, एक रस्सी यहाँ लगा देनी है, दो रस्सी बताया ना, है ना भैया, बस दो रस्सी से काम चल जाएगा। चला लोगे काम बस।